तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग मानते हैं कि मुआफीनामे पर अटल ने जो बेतुकी बातें लिखी हैं वो बड़ा महान काम है। हाँ माँ, ये क्या बात हुई? अटल को बढ़ावा देने की कोई जरूरत नहीं है। अटल जो भी कुछ कर रहा है वो उसकी जिद है, हट है। बस वो अपनी मनमानी करना चाहता है किसी भी कीमत पर। हाँ माँ, फिर वो कीमत चाहे बड़े भाई की भविष्य की क्यों ना हो, है ना? अटल ने अवध के नौकरी की उसके भविष्य की कीमत नहीं लगाई है। अटल ने अपने खुद के भविष्य की कीमत लगाई है आज। हंसो मत। अगर ध्यान लगा के सोच भी नहीं सकते हो तो बोलने से पहले थोड़ा ध्यान दो। बताओ मुझे, कितने लोग हैं यहाँ पर, कितने लोग होंगे इस पूरी दुनिया में जो दूसरे के अच्छे के लिए, भले के लिए अपने भविष्य का एक रास्ता खुद से बंद कर देते हैं? ये लिख कर देने में भी ताकत चाहिए कि भविष्य में सरकारी नौकरी नहीं करूंगा। त्याग है इसमें। बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए हैं, नहीं कर पाते हैं। त्यागी संत, राजा, महाराजा नहीं कर पाते हैं। इसलिए अटल ने जो किया है उसका सम्मान होना चाहिए। अटल ने जो किया है उसकी तारीफ होनी चाहिए। नहीं कर सकते तारीफ? कोई बात नहीं, हंसी मत उड़ाना उसकी। मेरे नौकरी का क्या? बाबूजी बताइए, दादाजी मेरी नौकरी का क्या होगा? एक काम करते हैं, घर चलकर बात करते हैं। अटल, यहाँ आओ। तुम घर चलो। घर चलो बेटा। और हाँ, आप सब लोग इस तरह अटल पे हंसना बंद कीजिए। हंसने की बात पर अगर हंसा नहीं जाएगा तो और क्या किया जाएगा? भाई मोटा मोटी आप सब लोग ये मान लीजिए कि अवध को तो अब नौकरी नहीं मिलेगी। और उसका सिर्फ एक कारण, इसका भाई अटल। आप भी चलिए घर।
आपको अगर यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, सभी को बस अटल की ही पड़ी है, तो क्या फायदा यहाँ रहकर? ये क्या कर रहे हो सरस्वती? मायके जा रही हूँ। आप भी अपना सामान बांध लीजिए और चलिए, हम वही रहेंगे अभी। कैसे पागलों जैसी बात कर रही हो सरस्वती? अब मैं भी घर जमाई बन जाऊं? तो क्या करेंगे हम यहाँ रहकर? हाँ, मैं मानती हूँ कि घर जमाई होना बुरा है, लेकिन क्या आप इस घर के कायदे के बेटे हैं? हर दफ्तर उस अटल के कारण आपको नौकरी से, साक्षात्कार से बाहर निकाल दिया जाएगा, और जब आप वापस घर दुखी होकर आएंगे तो क्या यहाँ कोई है आपके साथ दुखी होने वाला? नहीं, कोई नहीं है। अरे लेकिन सरस्वती, ऐसे घर छोड़ कोई समझने वाला ही नहीं है आपको। तो जब आपको पता है कि यहाँ ना शांति है, ना नौकरी है, ना किसी को आपसे हमदर्दी है, तो क्या फायदा यहाँ रहकर? तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम घर छोड़कर चले जाएं अब? हाँ। अब हमेशा मुझसे कहते थे ना कि एक बार नौकरी लग जाने दो, फिर जाएंगे, दूसरे घर रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन नहीं, हमेशा मैं आपको मना करती रही, हमेशा। अब नहीं, और मैं भी इंसान हूँ, ये सब नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे। मैं अकेले चली जाऊंगी, आपको यहाँ रहना है तो आप रहिए, अब आपका फैसला। कृष्णा, बस ऐसे देखते रहने से कुछ नहीं होने वाला। जाओ, जाकर समझाओ सरस्वती को, कुछ करो। क्या करूं? कितनी बार समझाऊं? समझा चुकी हूँ, कोशिश कर चुकी हूँ मैं। कई बार तो आपके मना करने के बावजूद मैंने उससे बात की है, आपके पीछे हर तरह से समझाया है उसे। नहीं समझ रही है वो। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया है उसे, और अब समझ में नहीं आता वो समझना चाहती भी है या नहीं। एक माँ ही जानती है जब जवान बेटा बीवी के साथ घर छोड़कर जाने की बात करता है, तो मन कितना दुखता है। ये मत समझिए कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि शायद समय के हिसाब से यही सही है। भगवान जी ने कुछ और ही सोचा है, शायद इस निर्णय की वजह से कल को कुछ समझ जाएंगे वो लोग। लेकिन बहू, ये तो गलत है ना? उनको संभालना ये हमारा भी फर्ज बनता है ना। ये सब कुछ सिर्फ अटल की वजह से हो रहा है। उसने माफीनामा लिखकर दिया होता तो ये सब नहीं होता। वो गया था तो मुझे लगा था लिखकर देकर आएगा, लेकिन नहीं, कुछ उल्टा ही कर आया वहां से। लेकिन बाबूजी, अटल भी अपने हिसाब से कोशिश कर रहा है ना। और वैसे भी बाबूजी, अटल का माफीनामा लिखकर देना या ना देना उसका व्यक्तिगत फैसला होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, लेकिन किसी के व्यक्तिगत फैसले से दूसरे किसी का नुकसान तो नहीं होना चाहिए ना।
यही हो रहा है। अवध और सरस्वती जो कह रहे हैं, उनका जो गुस्सा है वो भी जायज है। किसी के साथ भी अगर ऐसे होता तो वो भी ऐसे ही घर छोड़कर चला जाता। बेटा बाप की परेशानियां कम करने की कोशिश करता है जीवन में, लेकिन ये बेटा है जो अपने बाप को परेशान ही रखना चाहता है हमेशा। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं है। कृष्णा देखो जरा, ऐसे कैसे घर छोड़कर जाएंगे और कहां जाएंगे? समझाओ जरा। अब समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हम घर छोड़कर जा रहे हैं। अब से सरस्वती के मायके रहेंगे। देखो अवध बेटा, ये नौकरी तुम्हें मिले इसलिए हम जो हो सके वो करेंगे। बेटा ये तुम्हारा परिवार है, हम अपने हैं तुम्हारे। बहुत ज्यादा चिंता है हमें तुम्हारी। बाबूजी, आप कितनी चिंता करते हैं हमारी, हम जानते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि इस घर में हमारा कुछ अच्छा नहीं होने वाला। क्योंकि अटल यहाँ रहता है ना। ऐसे कैसी बातें कर रहे हो तुम सरस्वती? अटल यहाँ रहता है तो और कहाँ जाएगा? वो यही रहेगा ना। यही तो दिक्कत है विमला दीदी, कि अटल इस घर का है और घर सिर्फ अटल का। बाकी हम लोग कौन है? हम कुछ है ही नहीं इस घर के, तो घर पर रहकर फायदा क्या है? क्या कह रहे हो तुम? और दुख भी इस बात का सबसे ज्यादा लगता है कि माँ भी सिर्फ अटल का ही साथ देती है। अब बच्चे माँ से उम्मीद ना रखे तो किससे रखे? इस पूरे घर में केवल एक माँ ही थी जो जिद करके अटल से माफीनामा लिखवा सकती थी, लेकिन नहीं, माँ अटल को महान बनाने में लग गई। अब बचा ही क्या? रुको जरा। अटल, अटल नीचे आओ।
माँ हूँ तुम्हारी, सबसे बड़े बेटे हो मेरे, फिक्र नहीं होगी तुम्हारी। हमेशा कहा है ना मेरी बेटी हो तुम, बहू नहीं। फिक्र नहीं होगी। ऐसा करो, तुम दोनों यही रहो अपने घर में। मैं और अटल चले जाते हैं यहाँ से। सुनो, माँ, क्या कह रही है आप? अधिकारियों से जाके कह दो कि अटल अब मेरे साथ नहीं रहता है। लिख कर दे दो उन्हें। दुनिया में अटल चाहे जहाँ रहे, जैसे बाकी लोग वैसे अटल, क्या फर्क पड़ता है। जाओ दफ्तर जाओ, अधिकारियों को लिख कर दो, नौकरी मिल जाएगी। हम दोनों चले जाते हैं। चलो बेटा। नहीं माँ, माँ ऐसा मत कीजिए। माँ मेरी बात। कृष्णा, क्या कर रही हो? तो क्या करो? क्या करो बताइए ना। बाहर बाहर घसीट कर ममता को कटघरे में खड़ा कर देते हैं लोग। अपने तुम दोनों रहो यहाँ, हम चले जाते हैं। लेकिन माँ, आप क्यों जाओगी घर छोड़कर? हम जाएंगे, चलो सरस्वती। लेकिन किसी को घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? नहीं दादाजी, अब हम नहीं रह सकते यार। चलिए। हाँ ठीक है। नहीं रहना है ना यहाँ, मत रहो। लाओ लाओ, मत रहो। चलो चलो आ जाओ। बाबूजी आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? बस, कोई कुछ नहीं बोलेगा और कुछ नहीं पूछेगा। जाना है ना घर छोड़कर, तो जाओ। चलो। ईशान, क्या कर रहे हो तुम? बाबूजी, चलो आओ। बाबूजी, बाबूजी, रुकिए बाबूजी। ये देखो, ये हमारे पड़ोसी दयाल साहब का घर है। इसकी एक चाबी है हमारे पास। मैं उनसे किराए की बात कर लूंगा, तुम दोनों यहां रह लो।